नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। खबरों के रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा चलते हैं आपको राजधानी भोपाल, जहां पर आज नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है। रविंद्र भवन से सीधा प्रसारण देख रहे हैं आप। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। ऋषियों ने समझी। खुशी के पल है निश्चित ही राजधानी के लिए। 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स का जो रिजल्ट आज घोषित हुआ है, 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अव्वल स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, कुमारी खुशी राय और भोपाल की ही चांदनी विश्वकर्मा, आप दोनों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में आपका एक छाया चित्र लिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों का सम्मान कर रखे हैं, इन बेटियों का स्वागत कर रखे गए। तालियां हम सभी की भी भरपूर होना चाहिए। आप सभी की स्नेह की ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जब हमारी बेटियां इस तरह से कोई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं तो वह निश्चित ही हमारी तालियां उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और नित नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज प्रदेश के मुखिया स्वयं इन बेटियों का स्वागत कर रखे हैं, इनका अभिनंदन कर रखे हैं। कुमारी खुशी वाणिज्य संकाय में और चांदनी विश्वकर्मा ने 12th बोर्ड एग्जाम में संयुक्त रूप से टॉप किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपको स्टॉल पहनाकर और पौधा भेंट कर आपका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। 10th बोर्ड के परीक्षा में पन्ना जिले की कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी इस प्यारी बेटी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए तालियां हम सभी की भी लगातार बजती रहे। जब हमारी बेटियां इतिहास रचने के लिए प्रेरित होती है, इस तरह से नया मुकाम हासिल करती हैं, तो हमारी ऊर्जामय तालियां उनका उत्साह वर्धन अवश्य करती है। और आज के मौके पर हम आपके लिए यही कहेंगे कि तुम चमको नभ की किरणों में, तुम आसमान से बात करो, दुनिया की सारी रंगत तुम अपनी रंगत से मात करो, दुनिया की सारी रंगत तुम अपनी रंगत से मात करो। आपको बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे आज के इस मौके पर। आपकी ऊर्जामयी तालियां, आपकी लगातार बजती तालियां इन बेटियों को और प्रेरित कर रखी है आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को एक बार पुनः। इसी तरह मध्य प्रदेश का आप मान बढ़ाती रहे। और अब हम सादर अनुरोध करते हैं श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन, आपसे आज
यह समझने, विचार करने और संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं कि यह अधिनियम इस देश की आधी आबादी को किस प्रकार से और ज्यादा सशक्त, आत्मनिर्भर और निर्णायक भूमिका में स्थापित करेगा। और इसलिए आज यदि मैं ये कहूं कि ये कानून मात्र कानून भर नहीं है, बल्कि हमारे देश की मातृशक्ति के नारी सम्मान, समान अवसर और सशक्त भागीदारी का एक सशक्त संकल्प है, तो शायद कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज पूरे देश की आधी आबादी, आज पूरे इस सभागार में बैठी हुई मातृशक्तियां बहुत गौरवान्वित और गर्वित है ये कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अधिनियम के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाने का काम किया है। कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 का इस देश में पारित होना सही अर्थों में भारत की लोकतांत्रिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है। मेरी बहनों, जब नारी शक्ति की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से हम सबका मन अपनी उस विराट और महान संस्कृति का स्मरण करने लगता है, जिसमें नारियों को अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी गई है, जिसमें नारियों को शक्ति स्वरूपा कहा गया है, जिसमें नारियों को शक्ति का स्रोत माना गया है। लेकिन सिर्फ माँ, बहन और बेटी के रूप में ही नहीं, बल्कि निर्णय, नेतृत्व और परिवर्तन की धुरी के रूप में भी। इसीलिए कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस विचार को संवैधानिक शक्ति प्रदान करने का देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन आज मेरी बहनों, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि महिला आरक्षण का ये सफर कोई आसान सफर नहीं रहा। सन 1996 में पहली बार ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लेकिन सहमति के अभाव में ये पारित नहीं हो सका। उसके बाद 1998 और 99 में दोबारा ये पारित हुआ, लेकिन दोनों बार लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये अधूरा रह गया। 2008 में इसे फिर पेश किया गया और 2010 में तो ये राज्यसभा में पारित भी हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया और यह अधिनियम निष्फल हो गया। और इस प्रकार दशकों तक ये विधेयक सिर्फ चर्चा और प्रतीक्षा का विषय बना रहा। लेकिन आज इस देश की आधी आबादी गर्व के साथ ये कहती है कि जब नियत में पवित्रता होती है, जब प्रयासों में पारदर्शिता होती है, जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। किस प्रकार से इस देश में दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2023 में एक नए स्वरूप में इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया और उसके बाद जो नजारा लोकसभा में देखने को मिला, एक रिकॉर्ड बन गया कि सारे विपक्षी सदस्यों ने पक्ष विपक्ष की सारी सीमाओं से ऊपर उठकर इस बिल को पुरजोर समर्थन दिया और इसके पक्ष में वोट दिया। और इस प्रकार वर्षों से प्रतीक्षित महिला आरक्षण के बिल को पास करने में बहुत बड़ी सफलता मिली और निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनों को 33% आरक्षण का रास्ता साफ हुआ है। आज गर्व है हमको यह भी कहते हुए कि इस देश की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए, राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए जो वचन प्रधानमंत्री जी ने दिया था, जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था और आरक्षण देने का जो संकल्प लिया था, वो देखते ही देखते सिद्धि में बदल गया। और हम मानते हैं कि इस देश में महिला आरक्षण दिया जाना इस देश की महिलाओं को न केवल महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी था, बल्कि इस देश के लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी था। और इसीलिए लोकतंत्र मजबूत होगा, इसलिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस प्रकार के महिला आरक्षण की देश को जरूरत थी। क्योंकि आज भी अगर हम लोकसभा और विधानसभाओं की तस्वीर उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज भी तस्वीर अधूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से हमारी मात्र 74 सांसद बहनें चुनकर आई,
जो कुल का मात्र 14% था। और यदि हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 230 विधानसभाओं वाले मध्य प्रदेश में मात्र 27 बहनें विधायक चुनकर आई, जो कुल का मात्र 11% है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित है। और इसीलिए जो एक ये बड़ा अंतर है, इस अंतर को भरने का यह कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और अब तो प्रधानमंत्री जी की मंशा, सरकार की मंशा भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि अब और इंतजार नहीं, अब और प्रतीक्षा नहीं, अब इस देश में महिला आरक्षण का क्रियान्वयन होगा। और इसीलिए मेरी बहनों, कल से 3 दिन का विशेष सत्र लोकसभा में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें इस अधिनियम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे पूर्व में विपक्ष के सभी सदस्यों ने खुले मन से, उदार मन से हमारे इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की थी, इस बार भी सारे विपक्षी दल मिलकर इस विधेयक को निश्चित रूप से स्वीकृति देंगे, पारित करेंगे। और ये तारीख भारत के इतिहास में नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव साबित होगी। आज हम सब बहनें गर्व के साथ ये कहना चाहेंगे कि अब बहनें सिर्फ इस देश में लाभार्थी नहीं हैं, वो राष्ट्र निर्माण की सारथी बनने जा रही है। अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कह रही हो। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं के जौहर ना देखे हो। कला और संगीत से लेकर राजनीति और पत्रकारिता तक ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं की योग्यता को नमन ना किया हो। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी पहचान बना रही है, आत्मविश्वास से भरी हुई है। महिलाओं की इसी शक्ति को और धार देने के लिए, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए हमारे देश के युग दृष्टा प्रधानमंत्री महिला आरक्षण लेकर आए हैं। और इस बार संकल्प के साथ उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में हम इस देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब बहुत प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। और अब हमारी बहनें भी इस देश में, देश के विकास में, देश के निर्माण में, भविष्य के फैसलों में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी, क्योंकि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में ऐतिहासिक शुरुआत है। मैं पूरे देश की आधी आबादी की ओर से, मध्य प्रदेश की आधी आबादी की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनकी सरकार के प्रति और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय नारी शक्ति। आपके विचार नारी सशक्तिकरण की इस गरिमामय यात्रा को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय कृष्णा गौर जी। चुप्पियां, खामोशियां अब बात करने लगी हैं। नारी चेतना का मुखरित स्वर बनकर अब संवाद करने लगी है। वो जो कभी खेत खलिहानों, चूल्हे चौके, घर परिवार में व्यस्त थी, वो अब निर्णयों के प्रकाश को संपूर्ण भारत में दैदीप्यमान करने को तैयार है। अब वो न सिर्फ नारी चेतना के स्वर बनकर संवाद करती है, बल्कि अपने नेतृत्व और निर्णय क्षमता से विश्व में अपना लोहा मनवा रही है। नारी शक्ति वंदन बनेगा हर नारी का सम्मान और स्वाभिमान। इस अधिकार की महत्ता और गरिमा को लेकर नारी चेतना के आत्मविश्वासी स्वर को आइए हम सभी मिलकर देखते हैं एक वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये वंदन है नारी शक्ति का। ये वंदन है शिक्षा और विज्ञान के अंबर में उसकी ऊंची उड़ान को। ये वंदन है उसके अदम्य साहस और बढ़ते आत्मविश्वास को। ये वंदन है उसके स्वाभिमान और सम्मान को। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम
देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये देश की बेटियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का भरोसा है। उनकी आवाज को मंच देने का संकल्प है। ये अधिनियम हमारा विकसित भारत, संयुक्त भारत होगा, जहां समाज की महिलाओं को, देश की महिलाओं को एक बराबर की आवाज और हक दिया जाएगा। ये उस विकसित बनते भारत का उदय है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से नारी शक्ति देश की तरक्की की भागीदार बनेगी। राष्ट्र की नीतियां अब भारत की नारी भी तय करेगी। वुमेन जब एम्पावर होगी, इसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर ये अपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल से जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगी तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा। पंचायत से पार्लियामेंट तक देश की हर बेटी की आवाज उसका अधिकार बनेगी। It gives an opportunity for women to participate in making an important decision making and policy making, and that will strengthen India and takes us towards better India and विकसित भारत। हमारे देश में औरतों को लीडरशिप रोल मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट जो है वो दुगनी चौगनी स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। अब भारत की बेटियां सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उसकी सूत्रधार बनेंगी। इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारे पॉलिसीज मेकिंग में, सरकार चलाने में। सरकार को बहुत इससे मदद मिलेगी और वर्किंग हैंड ऐड होंगे। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये अधिनियम आह्वान है उस युग का, जहां अब नारी की क्षमता किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करेगी, बल्कि स्वयं अवसरों का निर्माण करेगी। नारी वंदन कानून सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को देश की संसद में बराबरी का अधिकार देने की मजबूत पहल है। मुझे लगता है कि यह कदम आने वाले समय में भारत की दिशा और सोच दोनों को बदलने वाला साबित होगा। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति का सशक्त उदय है। यह केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि एक भारत की नई सोच है। यह एक मजबूत, समान, विकसित भारत की आधारशिला है। ये भरोसा है उस सामर्थ्य पर जो भारत की स्त्री को आत्मबल देगा, घर की दहलीज से निकालकर राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर ले जाएगा। इस कानून के जरिए जब हमारी जितनी महिलाएं हैं, इतनी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, उनको जब भागीदारी मिलेगी, उनको अपने हुनर का एक दिखाने का मौका मिलेगा, उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा और इससे हमारा भारतवर्ष ही लाभान्वित होगा। और जब नारी की शक्ति और सोच को नेतृत्व मिलेगा, तो भारत की विकास यात्रा नए कीर्तिमानों को छुएगी। When women are given the power of decision making, it not only brings in diversity, it also brings in their experience and makes democracy and good governance better and possible. क्योंकि ये माना गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और भारत की इसी गौरवशाली परंपरा को प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहचान दी है, जिसके लिए वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ मोदी जी का और उनकी सरकार का, इनकी पॉलिसीज का, ये जो वास्तव में कहते हैं कि विमेन्स डेवलपमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट। मैं मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कृतज्ञता पेश करती हूँ। ये एक बहुत जरूरी पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसको हम सब वेलकम करते हैं। नारी शक्ति से नव भारत। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। तालियां हम सभी की बजती रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सभी के लिए की गई और आज का दिन, आज का जो उत्सव मनाने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। नारी शक्ति वंदन बन गया है नारी शक्ति की सशक्त और बुलंद आवाज। ये अधिनियम ही नहीं, एक ऐतिहासिक संकल्प है नारी शक्ति को
नीति निर्माण का अग्रदूत बनाने का संकल्प। नारी केवल एक शब्द नहीं, वो सृष्टि है, सृजन है, संवेदना है और शक्ति का अद्भुत संगम भी। आज हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं जहां विचार है, संवाद है और सबसे बढ़कर नारी सम्मान का उत्कर्ष है। अब क्रम है जब मंच पर विराजमान नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रखेगी। आप सभी की बात हम सभी के बीच में रखने के लिए शिक्षाविद सुश्री शोभा पेठड़कर जी को हम उनके विचार सुनने के लिए आमंत्रित करें। उससे पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमती शोभा पेठड़कर जी प्रख्यात शिक्षाविद हैं। आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य रही हैं। आपने राज्य स्तरीय प्रशासनिक एवं चयन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप विभिन्न प्रशासनिक और सामाजिक मंचों पर सक्रिय रही हैं। वर्तमान में आप समाज सेवा एवं मार्गदर्शन कार्यों में संलग्न हैं और अपने विचारों और अनुभवों से युवाओं और समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। आइए आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में हम आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं सुश्री शोभा पेठड़कर जी आपको कृपया पधारे और अपने विचार, नारी शक्ति के विचार, नारी शक्ति की सशक्त आवाज बनकर हम सभी के साथ साझा करें। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज का सच में मैं तो अभी उम्मीद कर रहा था कि हमारी कुछ बहनें और बाकी रह गई बोलने वाली। जोरदार ताली बजाए, भरा पूरा मंच, 5 उधर 5 इधर, पूरी कबड्डी की टीम बहनों के साथ दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने यद्यपि उनकी सरकार के बनने के साथ ही कितने प्रकार के अलग अलग हमारे चुनौती भरे काम हाथ में लिए हैं और देश को मार्गदर्शन देते हुए सच में दुनिया के सामने भारत का मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का और दूरदर्शी निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को सशक्त बनाने का उनके एक एक निर्णय हम सबको गौरवान्वित करते। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। युग दृष्टा, समय के साथ, समय के पहले, और केवल सपना देखना नहीं, सपने को आंखों के सामने ला करके दिखा देना। ये अगर असंभव से असंभव काम करने के लिए कोई व्यक्ति जाना जाएगा अतीत में तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने जाएंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता। आप बताइए कितने प्रकार से कोई काम कर सकती सरकार। सरकार के पावर, बड़े दुर्भाग्य के साथ भी कहना पड़ेगा, एक और पूर्ण बहुमत की सरकार थी जब शाहबानो प्रकरण का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय हुआ कि हां, मुस्लिम बहनों के 3 तलाक से उनकी जिंदगी नर्क हो जाती है। जो बहनें विवाह करके, शादी करके अपने घर जाती है, ऐसे समय में जब बहनों के लिए 1 बालक, 2 बालक और परिवार बस जाता है, ऐसे समय में केवल 3 शब्द बोल देने से एक तरह से आसमान फट पड़ता है, भारी कष्ट होता है। लेकिन जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, हमारी लोकसभा ने उस निर्णय को बदल करके बहनों के लिए वास्तव में वो फिर गलत मार्ग दिखाया, जिसके कारण से हमारा लोकतंत्र पे और बहनों के प्रति वास्तव में अपराध जैसा घटनाक्रम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितने प्रकार के निर्णय हुए, कोई एक निर्णय नहीं, लेकिन 40 साल पुरानी गलती को भी सुधारने का निर्णय अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का आनंद है।
लोकसभा क्या होती है, लोकसभा के अधिकार क्या होते हैं, लोकसभा विधानसभा हमारे अतीत के कितने सारे उदाहरण हैं। सारे उदाहरण की तो बात करेंगे तो रानी दुर्गावती से लगाकर मध्य प्रदेश तो बहुत समृद्ध है। अकबर के सामने जो कभी नहीं झुकी, 52 युद्ध में लड़ते लड़ते आखिरी युद्ध में अपने प्राणांत करते हुए भी मध्य प्रदेश सहित देश को गौरवान्वित करने वाली धरती रानी दुर्गावती की धरती हमारी है, मध्य प्रदेश की धरती है। रानी झांसी, अरे नाम लो तो इतने नाम है, कोई अहिल्या माता का नाम हमारी शोभा दीदी ने बताया इससे। सच में मंत्री, हमारी शिक्षाविद, हमारी महापौर, विधायक, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन। इतनी बार नाम ले लिएगा, टाइम बचाना पड़ेगा। सच में हमारी सारी बहनों से समृद्ध और ये सभागार में मौजूद समस्त अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण और सारी बहनें, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने भी बहुत सारे निर्णय किए, लेकिन मुझे गर्व है हमारी अहिल्या महारानी की 300वीं जयंती मनाने का भी गौरव मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। इस बात को भी हम भूलेंगे नहीं। जिनने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के सूत्रों के माध्यम से, यद्यपि शासन तो उनका केवल 5 जिलों में था, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के बलबूते पर मुगल सत्ता के उस दौर में भी लगा के बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए तो गंगा के किनारे घाट भी बनाया और बाबा विश्वनाथ का धाम का आनंद भी आया। और केवल बाबा का नहीं, सभी 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, जहां जहां 4 धाम की यात्रा जाती है, प्रत्येक स्थान पर अन्न क्षेत्र, पीने के पानी की व्यवस्था, रुकने के धर्मशाला की व्यवस्था, सारे प्रबंधन शासन के सूत्र बहनों के हाथ में आते हैं तो कितने प्रकार से काम किए जा सकते हैं। ऐसे कई उत्कृष्ट उदाहरण उनके भी भरे पड़े हैं। मुझे मालूम है आज आपके बीच में ये सारे विषय आए, लेकिन वाकई में अगर मैं राजनीतिक यात्रा के बाद से हमारी बहनों को याद करूंगा तो आज हमारे बीच इसी राज्य से हमारी लोकसभा की अध्यक्ष रही हमारी बहन सुमित्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। उन्होंने अपने सत्र का संचालन, लोकसभा का संचालन करते हुए भारत की लोकसभा में जिस प्रकार से उनने काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको भी पद्म पुरस्कार दिया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी राज्य से, ग्वालियर अंचल से श्रीमती विजयराजे सिंधिया जी को भी याद करना पड़ेगा, जिनके शासन के समय वो तो उस शासन काल में भागीदार नहीं थी, लेकिन अपने सामने होने वाले अन्याय का प्रतिकार का रूप में, जैसा झांसी की रानी ने तलवार उठा करके अपने विद्रोह से उस समय की अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी, इसी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना। कांग्रेस की शासनकाल की नीतियों के बलबूते पर बस्तर के राजा को घर में घुस के मारने का जो अपराध किया गया था, यह घृणित अपराध था। राजमाता सिंधिया जी ने इसका विरोध करते हुए सरकार छोड़ी और सरकार छोड़ने के बाद अपने जनबल के बलबूते पर, विधायकों के समर्थन के बलबूते पर लोकतंत्र में सच्ची लड़ाई लड़ते हुए 1967 में संविधान सरकार बनाई। जोरदार अभिनंदन हमारी अपनी विजयराजे सिंधिया जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हम गौरवान्वित होते हैं। एक अच्छी राज परिवार की रानी अपने जीवन के सारे सुख भूल करके लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्षों तक जनसंघ में काम करते हुए कई अवसर आए उनको बड़े से बड़े पद देने के, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति हमारी सिंधिया महारानी ने कोई पद नहीं लिया, केवल जनता की लड़ाई लड़ते रही और जनता पार्टी के लिए काम करती रही। बहनों के अधिकार को लेकर के एक नहीं बहुत सारी बातों को मैं याद दिला सकता हूं, लेकिन सच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने SC, ST और अपने सभी वर्गों के साथ ध्यान रखते हुए अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को याद करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी आदिवासी अंचल की महामहिम राष्ट्रपति, भारत का सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान पद देकर के उनने गौरवान्वित किया है। हमारे लिए गौरव की बात है जब आज हम इस बात के लिए बैठे हैं कि वाकई कल का दिन, कल परसों नरसों मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक नया प्रकार का पार्लियामेंट के माध्यम से
समय आने वाला है। और वैसे तो ये भी बताना मैं भूलूंगा नहीं, यहाँ इसी सभागार में कई बहनें नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर निगम की महापौर, सभापति, पार्षद, जहां जहां मोदी जी और हमारी पार्टी की सरकारें रही है, हमने बहन हमारी शोभा जी को याद दिलाना चाहूंगा, 50% का आरक्षण तो स्थानीय निकाय में प्रदेश भर में हमारी सरकार ने हर जगह देने का काम किया। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जिस देश के अंदर माता बहनों के लिए आदिकाल से इतनी श्रद्धा और आस्था रही हो, जो देश दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अपने देश को मातृ सत्ता प्रधान मानता है, इसलिए हम अपने देश का नाम भारत माता की इस आनंद के साथ गौरवान्वित होते हैं। यही नहीं, ग्रहों में भी, नवग्रह में भी हम वसुधा को भी मां के समान मानते हैं। हमारी तो भावना ही इसी प्रकार से, हमारी परिवार संस्कृति को बनाने की सनातन संस्कृति सदैव प्रकृति से अपना तादात्म्य इसी प्रकार से जोड़ती है। इसीलिए आज के इस अवसर पर जब 33% का आरक्षण का मामला आएगा, ऐसे समय में मैं सुषमा जी को भी याद करना चाहूंगा। सुषमा जी हमारे बगल विदिशा की सांसद थी, क्या उनकी अपनी संस्कृत, क्या हिंदी, क्या धारदार भाषण। उमा भारती, सुषमा जी, कौन कौन से नाम लें, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। क्या राजनीतिक धाराओं की हमारी बहनों ने अपनी भूमिका बनाई। सदैव लोकतंत्र गौरवान्वित होता रहेगा इन सब से। तो आज के इस अवसर पर जब मैं माननीय मोदी जी के 3 तलाक की तरफ हटने वाले उस कानून की तरफ देखता हूं, सेना को सभी प्रकार से सर्वशक्तिमान बनाते हुए, बहनों के प्रमोशन करते हुए, पहली बार चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना में बड़े से बड़े जगह तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सच में 33%, वो भी बगैर कोई डिस्टर्बेंस के, एकदम अलग से जोड़ करके 33% का आरक्षण, सच में आपको बधाई देता हूं। इसलिए मैं आज अपने आप को भी धन्य मानता हूं। आज की ये सभा भी अपने आप में ऐतिहासिक रहने वाली है। रानी कमलापति की नगरी भोपाल का ताल के पास का ये सभागार आज गौरवान्वित हो रहा है। कल बनने वाले नए इतिहास के लिए हम सब लालायित हैं। परमात्मा की कृपा से वो दिन आ रहा है जिसके कारण से भारत दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाएगा। 16 अप्रैल 2026 महिला सशक्तिकरण की मंगलमय तारीख होगी। होली दिवाली एक साथ होगी, वो आनंद हमको आएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके विचारों की रोशनी से निश्चित ही हमारी मातृशक्ति का मार्ग आलोकित हुआ। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए अब हम समापन की ओर लिए चलते हैं और अब क्रम है जब आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रखे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह